मिनट से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, किसानों का जोश आज कैसा देखने को मिल रहा है? अभी तक किसान परेशान थे, आंदोलनरत थे, आज की घोषणा के बाद, आज के फैसले के बाद क्या रिएक्शंस हैं? जी हाँ, देखिए, गुरु पर्व पर इससे बड़ा तोहफा किसानों को नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज ऐलान किया, सुबह 9 बजे उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसानों का जिक्र किया और ये कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। और मैं इस वक्त वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर मौजूद हूं। यहां पर कई किसान तो अपने घर की ओर गए हुए हैं और आमतौर पर वो यहां पर बैठे रहते थे, इस धरना स्थल पर बैठे रहते थे। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर पिछले 190 दिन से धरना चल रहा था। गाजीपुर बॉर्डर पर तो 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, वहां धरना चल रहा था। और जिस तरह से हमारे सहयोगी सुशील भी बता रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें दिखाइए आप जरा, वहां के कितने किसान वहां पर हैं, कुछ लोगों से बात करिए उमेश जरा वहां पर। विभिन्न जिलों की बात की जाए और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर एक लेन में भारतीय किसान यूनियन का ये झंडा, ये बैनर लगा हुआ रहता था और यहीं पर बिल्कुल एक तरह से स्थायी तरीके से किसान रहने लगे थे। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं और किसान एकता मोर्चा मेरठ यहां लिखा हुआ है। सिवाया टोल प्लाजा इसे कहा जाता है और मिनी गाजीपुर की भी संज्ञा इसे दी जाती है। देखिए, हर बैनर पर लिखा हुआ है मिनी गाजीपुर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसान ज्यादा नहीं है, आने वाले हैं क्योंकि सब अपने खेतों की ओर गए हैं। हमारे साथ कुछ किसान जरूर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का ऐलान किया है, अभी यहाँ पर किसान बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं, सब कहां गए हैं? प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद खुशी के लिए लड्डू ढोल नगाड़ा लाने गए क्या? सब क्या नाम खेतों में है और खेत में से आके खुशी की लहर होगी और मोदी जी का धन्यवाद है। और कोई 11 साढ़े 11 बजे किसान इकट्ठा होंगे तो खुशी की लहर बहुत है। इनकी क्या तैयारी है, कैसे जश्न मनाएंगे? जो मांग आप लोग 1 साल से ज्यादा वक्त से कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई, गुरु पर्व के दिन आज सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। आज आप लोग कैसे जश्न मनाने वाले हैं? क्योंकि पूरब की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा जश्न मनाएंगे आप लोग? जैसा क्या नाम ऊपर से आदेश मिलेगा, नगाड़े वाड़े तो बजेंगे, डीजे बजेंगे, खुशी की लहर है, लड्डू बटेंगे। पर अभी 12 बजे क्या नाम सभी किसान इकट्ठा होंगे। पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, वे भी आ रहे हैं। तो मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। पर लिखित में संसद में लिखित में और देते हैं। बिल्कुल उमेश, मैं आऊंगा सर्वेश की तरफ करेंगे। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ढोल नगाड़े अभी तक हम सुन रहे थे, लेकिन उत्तराखंड से हमारे पास कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, पहले उनको सुनवाते हैं कि लोग वहां पर, किसान वहां पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को और जिन्होंने भी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में सहयोग किया है, उन सबको बधाई देता हूं। और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज ये जो सूचना प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 3 काले कानून किसान विरोधी थे वापस लेकर कार्य तो अच्छा किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्हें इस चीज़ का आभास था कि भाजपा शासित राज्य जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ सपाया लगभग तय था। 64 करोड़ अन्नदाताओं की बहुत बड़ी जीत है। काश अगर ये पहले वापस ले लिए होते, 700 किसानों जो शहादत दी थी वो उसे बचा जा सकता था। जो 12 महीने पूरे 1 साल से देश के किसान आंदोलन पर बैठे थे, उन कानून को वापस लिया है। इसके लिए हम बधाई भी देना चाहते हैं। और ये बधाई और ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज कहीं एक उपलब्धि जो किसानों को मिली है, इसके पीछे 700 से ज़्यादा किसानों का खून बहा है, बहुत शहादतें हुई हैं। बहुत किसानों के आंदोलन में 12 महीने के अंदर तमाम कठिनाइयाँ और जो तो यहां पर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान यहां पर बता रहे हैं, किस तरीके से वहां पर उनमें काफी संतोष है कि हां, प्रधानमंत्री ने यहां पर एक लंबे वक्त के बाद यह फैसला यहां पर लिया है और 3 कृषि कानून यहां पर वापस लिए गए हैं। आंदोलनकारी किसान घर लौटें, यह अपील प्रधानमंत्री ने यहां पर की है और यह कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। संसद के सत्र के दौरान यहां पर यह फैसला अमल में लाया जाएगा। मिठाइयां बांटी जा रही हैं,
वो देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, जलेबी वहां पर बांटी जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर और तमाम जगहों पर जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, यानी कि किसानों में काफी खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसको लेकर यहां पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। किसान काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री ने यह भी बात कहा कि किसानों के हित में लगातार सरकार फैसले लेती रहेगी। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं कि हम किसानों को नहीं समझा पाए, व्यक्तिगत और पार्टी हितों से ऊपर उठकर यह फैसला लिया गया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आज सुबह की दिखा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा वहां पर है और किस तरीके से जो किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आगे की रणनीति अब वो तैयार करेंगे कि आगे उनका एक्शन प्लान इस पूरे मसले पर क्या रहने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा इसको लेकर बैठक करेगा और जानकारी आ रही है अखिलेश यादव 12:30 बजे, मायावती 11 बजे मीडिया से बातचीत करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 11 बजे मायावती मीडिया से बातचीत करेंगी। यानी कि जो विपक्षी हैं वो भी यहां पर अब मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, संसद में कानून रद्द होने के बाद ही फैसला। किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बात जरूरी है, सरकार एमएसपी के मुद्दे पर भी बात करे। राकेश टिकैत ने यहां पर इस बात को कहा है, ट्वीट किया है उन्होंने और इस बात को लेकर अपनी बात की है। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, राहुल गांधी ने यहां पर कहा है। जय हिंद का किसान, राहुल गांधी ने यहां पर ट्वीट किया है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 11 बजे मायावती ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 700 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है 25 नवंबर 2020 किसान धरने पर बैठे थे अलग अलग देश की जगहों पे बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। खास तौर से ये कृषि कानून वापस लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हैं और कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि शायद हमसे समझाने में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन ये कृषि कानून वापस हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान 700 किसानों की जान चली गई। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला बहुत जरूरी था। किसानों की अलग अलग जगहों से आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं, किसान काफी खुश है। प्रधानमंत्री ने कहा जो छोटे किसान हैं वो जिक्र करते हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम फिर से काम करेंगे सेवा भाव से। मेरी अपील है कि आप लोग अपने घर जाइए। ये आंदोलन पूरे 1 साल का हो जाता 25 तारीख को, और देखिए एक ऐसा आंदोलन जिसने हर मौसम देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, हालांकि अलग अलग जगहों से प्रतिक्रिया आ रही है, लोग खुश हैं, किसान खुश हैं, और जो बीजेपी नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो अपनी तरह से अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक ये किसानों की जीत है, किसान आंदोलन की जीत है। और
मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें, वो ये दावा कर रही है, उनका कहना है कि दरअसल किसानों के हित के लिए हमेशा सरकार ने जो बेहतर हुआ वो किया। राहुल गांधी कहते हैं देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, न्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं किसान की जीत हिंदुस्तान की जीत है, देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तमाम नेताओं की ट्वीट्स हैं। आज अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे बाढ़ आई हुई है। उसके अलावा बीजेपी महासचिव और पंजाब प्रभारी कहते हैं दुष्यंत गौतम साहब कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला, प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया। उनके इस फैसले का और इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है, इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे। और ये भी अच्छी बात है, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी फैसला है हमारे आंदोलन का, वो संयुक्त मोर्चा लेगा, क्योंकि हमारी मांगे एमएसपी पे भी थी, किसानों पे लगे जो मुकदमे उस पर भी है। बड़ा दिल करते हुए आज हम, और अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जो किसानों पर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं उनकी भी वापसी की घोषणा करते, शहीद किसानों के लिए भी उनके परिवार के पालन पोषण की कुछ घोषणा करते तो और अच्छा रहता। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। तब आप आगे क्या फैसला लिया जाएगा? ये हमारी किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में देश जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीन सरकार हारेगी। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला